देखा जा रहा है कि इन दिनों जो चौधरी सिंह है वो जमीन सत्र पर है। चौराहे पे चर्चा का जो एक विषय सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? कहाँ से देखते हैं? ये चाय पर चर्चा जो मोदी सरकार की थी वो चल रही थी, जिससे हमारे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं। उसी चर्चा को कांग्रेस अब हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। मगर कांग्रेस के जिस नेता का आप नाम ले रहे हो, उस नेता को जम्मू कश्मीर की जनता ने हाशिए पे ढाल दिया है। चाय पे चर्चा चौराहे पे चर्चा करने से कोई उनको विधायक की कुर्सी नहीं मिल जाएगी, कोई सांसद की कुर्सी नहीं मिल जाएगी, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर की जनता ने अब रिजेक्ट कर दिया है। तो मेरा उनको एक ही सुझाव है कि भाई साहब आप आराम करिए, युवाओं को आगे आने दीजिए, युवाओं को काम करने दीजिए। आप एक चाय वाले ने आपको चौराहे पे चर्चा करने पे मजबूर कर दिया, अभी गाय वाला पीछे बैठा है, वो आपको कहाँ तक लेके जाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। भारतीय राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा बुलंद है, वो झंडा बुलंद है देशभक्त जनता सनातनी लोगों की बदौलत। तो ये चौराहे पे चर्चा बेसिकली अपने घर को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, चार पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं कि सत्ता शायद हमारे हाथ को एक आधी कुर्सी आ जाए, जिससे हम फाइनेंशियली तौर पर और ज्यादा मजबूत हो जाएं। इनका देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मांग रहे हैं हमारा हक लेके रहेंगे, अपना हक। तो देश की जनता ने इनको, राज्य की जनता ने इनको इनका हक दे दिया है, इनको सत्ता से बाहर कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक, एक का स्वर्गवास हो गया, पर वो वाली सीट भी पुनः भारतीय जनता पार्टी पर प्राप्त करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 29 विधायक हैं, और 29 विधायकों की पॉपुलरिटी इतनी जबरदस्त है कि आप किसी भी व्यक्ति को उनके नाम पूछ लो, 29 के 29 नाम वो आपको बता देगा कि ये हमारे 29 विधायक हैं। कांग्रेस के मेरे ख्याल से 5 या 6 विधायक है। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को ही पूछ लो कि कांग्रेस के 6 विधायकों के नाम क्या है, तो कांग्रेस को उन कार्यकर्ताओं के उनके नाम भी मालूम नहीं होंगे। तो ये लोग चर्चा कर रहे हैं, चौराहे पे चर्चा, फलानी चर्चा, ढमकानी चर्चा, ये कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में एक ही चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगले चुनाव आएंगे उसमें अपना मुख्यमंत्री हो। अच्छा, आपको एक मैं बात बता दूं, ये भाग नाले का मुद्दा है मेरे ख्याल से। भाग नाले का जो इशू है, ये जिस दिन मेरे ख्याल से विधायक जी ने कोई 2 महीने हुआ था वहां पे मसला बना था कि लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रही है, और लोगों के मकान तोड़ने के लिए तहसीलदार वहां पे पहुंच गया। तो मैं गवाह हूं, मैं खुद वहां पे मौजूद था, और मेरे ख्याल से आपके पत्रकार भी वहां पे मौजूद थे। वहां पे विधायक जी खड़े रहे, डटे रहे, उन्होंने इस प्रशासन को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। प्रशासन को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया कि जब तक इन लोगों को इनका मुआवजा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। और आपको बता दूं, परसों मतलब 2-3 दिन पहले वहां पे एक दोबारा मुद्दा बना था, हम जब वहां पे गए थे, और वहां पे रहने वाली जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं हार लेके, जिनके घर टूटे, आप सोच सकते हो कि जिनका घर टूटा, आशियाना टूटा, वो विधायक को हार पहनाने के लिए आ रही हैं, उनका स्वागत करने के लिए आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उन लोगों को जो मुआवजा है, जो राहत राशि है, वो विधायक के प्रयासों से मिली। अब रही लक्की भगत की बात, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस पे मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि विधायक जो होता है, वो बेसिकली होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का एक सदस्य। उसका काम है, फिर भी वो व्यक्ति घर घर जा रहा है, जगह जगह जा रहा है, जहाँ पे खामियां हैं उन खामियों को उजागर कर रहा है, उनको सुलझा रहा है। और लक्की भगत जी, आप कहाँ सोए थे? आपको पता है भाग नाले का मटेरियल हल्का लग रहा है, घटिया लग रहा है, आपके विधायक को आना पड़ रहा है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हम लोगों ने चुना है, उसको वहां पे आकर के काम रुकवाना पड़ रहा है। और मैं साक्षी हूँ, मैं भी उस दिन वहां पे मौके पे था, और एक्शियन जो ग्रिफ का एक्शियन है, उसके साथ विधायक जी की तलक बातचीत हुई कि आप लोग घटिया मटेरियल यूज कर रहे हो, ये काम नहीं होगा। और एसडीएम साहब को मजबूरन वहां पे आना पड़ा, और एसडीएम साहब ने उस काम को विधायक जी के आग्रह पर रुकवाया। और हमारा विधायक हीरानगर के प्रति इतना ईमानदार है कि वो छोटी छोटी बातों का इनिशिएटिव लेता है। ये वो लोग हैं, इनको सिर्फ सिर्फ कटाक्ष करने हैं, ये लोग नेता बनते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। और हमारे विधायक जी जो नेता बने हैं, वो लोगों के काम निकलवाने के लिए बने हैं। देखा जा रहा है कि लकी भक्त वो भी रोक लगा रहे हैं कि लोगों को खाद नहीं मिली है, उसमें जो विधायक हैं उनका दोष माना। लोगों को खाद मिल रही है, दरअसल कांग्रेस को खाद नहीं मिल रही है। कांग्रेस को जितनी मर्जी खाद दे दो भाई, जो पेड़ खत्म हो गया है, जो पेड़ तबाह हो गया है, जो पेड़ मुरझा गया है, वो किसी खाद से वो पेड़ फलने वाला नहीं है।
अब लोगों को खाद मिल रही है, लोगों को बीज मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है, बट सिर्फ कांग्रेस को खाद नहीं मिल रही है। और कांग्रेस वो गला सड़ा पेड़ है जिसको जितनी मर्जी खाद दे दो वो नहीं, उसको अंकुर नहीं आएगा। विधायक जी हर प्रयास में लगे हुए हैं। हीरानगर की विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा है और मैं बता रहा हूँ कि भू माफिया पर नकेल कौन कस रहा है? हीरानगर का विधायक कस रहा है। लक्कड़ माफिया पे नकेल कौन कस रहा है? हीरानगर का विधायक कस रहा है। अब माइनिंग पे नकेल भी विधायक कस रहा है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, 80% जो माइनिंग कर रहे हैं, जो लोग जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और नहीं करा कि 80% में, बल्कि 100% में 80% लोग कांग्रेस के जो माइनिंग कर रहे हैं, और इन लोगों को स्वाद लगा हुआ है। आज का नहीं, ये बड़े पुराने स्वाद लगे हुए हैं, ये नहीं सुधर रहे हैं। बड़ी जगह मीडिया भी इनको हाईलाइट्स करता है कि ये इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, बड़ी जगह प्रशासन भी इनके ऊपर कठोराघात करता है। मगर अफसोस की बात है कि चोर चोरी करना नहीं छोड़ता, पकड़े जा रहे हैं। आप चले जाइए, कितने डंपर सील हो रहे हैं, कितने जेसीबी सील हो रही हैं, कितने बल्कि कार्रवाइयां इन पे हो रही हैं। पर भी यार ये कांग्रेसी चोर हैं, ये सुधरेंगे नहीं। इनको सुधारने के लिए हमारे विधायक को और थोड़ा कठोरता से निर्णय लेने होंगे। किसी लक्की भगत को, किसी भक्की भगत को कुछ बोलने का औचित्य नहीं रह जाता। भाई साहब, अगर आपके इलाके में गलत काम हो रहा है तो आप कहाँ सोए थे? आज विधायक जी ने संज्ञान लिया, वो मौके पे गए, आप कहाँ सोए थे? कहाँ सोए थे? कौन से नशे में सोए थे? क्यों नहीं आए आप भी? भाई बाग नाले का कांग्रेस का काम था ना अपोजिशन करना, कि भाई नहीं अच्छा बन रहा है, फलाना है, ढमकाना है। हमारे विधायक को ही मौके पे जाकर के गलत कामों को रुकवाना पड़ रहा है। इन कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूँ, अब आपका समय बीत गया है, छोड़ दीजिए भैया, परे हो जाइए, क्योंकि हीरानगर को एक ऐसा विधायक मिला है जो बार बार रिपीट होगा, बार बार जीतेगा, बार बार आएगा। अगली बार मैंने आपको सीधा ही बता दिया, आपने खाद की बात की थी, कांग्रेसियों को खाद नहीं मिल रही है, इनको खाद नहीं मिलेगी। ये अपनी फसल बोने का प्रयास कर रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ये पॉलिटिकल फसल बोने का काम कर रहे हैं। किसान को कुछ खाद मिल रही है, नहीं मिल रही है, उचित दाम में मिल रही है, नहीं मिल रही है, पारदर्शी तरीके से मिल रही है, नहीं मिल। अब राशन देखो, ये इन्होंने खाया ही चोरी का राशन खाया। अब जो जिसको भी राशन लेने जाना पड़ता है उसको पहले अंगूठा लगवाना पड़ता है। चोरी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने पैसे खा गए कांग्रेसी। पहली बात कर रहा हूँ, जब इनके सरपंच थे, इनके लोग थे, मगर जब सरकार को पता लगा कि इस प्रकार की धांधली हो रही है तो सरकार ने नियम तय किया कि जियो टैगिंग होगी, फोटोग्राफ्स लगेंगे, सारे तरीके से होगा। हर जगह देश में इतने, रियासत में इतने लोग इलीगल काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमारे 28 विधायक थोड़े कम हैं। जब अगली बार चुनाव होंगे तो सत्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के पास होगी तो मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इन चोरों पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो भी रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के अनुसार। मगर संरक्षण, इनको राजनीतिक संरक्षण नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उप मुख्यमंत्री है वो खुद इलीगल माइनिंग करवाते हैं। जो उनका उप मुख्यमंत्री है वो खुद यही काम करवा रहा है, उसका काम ही अपना ये है। वो आरोप लगाएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ऐसा नहीं चलेगा। आज की जो लोग है, जनता है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपना भला बुरा जानते हैं। ऐसे नहीं लोगों ने लोग कोई भेड़ चाल में चलने वाले नहीं है। आप चौराहे पे चर्चा कांग्रेस की देख लो, आपने ही लोग 10-12 बैठे होते हैं, चर्चा करके चले जाते हैं। लोग समय देना चाहते हैं, मगर अच्छे लोगों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, बिना बुलाए वहां पे 500-700 लोग आते हैं, और कांग्रेस के कार्यक्रम में बुला बुला के चाय पे बुला रहे हैं, पकौड़े पे बुला रहे हैं, चौराहे पे बुला रहे हैं, लोग नहीं जाते।